हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन असर्शन ए इज फॉलोड बाय ए कॉरस्पॉन्डिंग रीजन आर। यूज द फॉलोइंग कीज टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। और हमें यहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है? बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। आर इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? मेंडेलीव्स लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, कोल्ड दिस, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? डोबराइनर अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और अगर दोनों करेक्ट है तो बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अभी अगर हम पहले बात करें डोबराइनर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स की, तो डोबराइनर ने 1815 से 1829 के बीच में लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि सर्टेन ट्राइड्स बनाए थे, मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाए थे जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। और उनमें क्या था कि जो सेंट्रल वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास बाकी जो दो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल था। The middle element of each of the triad has an atomic weight about halfway between the atomic weights of the other two. और जो मिडल वाला एलिमेंट था इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी बाकी दोनों एलिमेंट्स की इन बिटवीन थी। अभी अगर हम बात करें मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो पीरियोडिक फंक्शन थी उनके एटॉमिक मासेस का। मेंडेलीव ने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और इस अरेंजमेंट से क्या हुआ था कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उन एलिमेंट्स ने सेम वर्टिकल कॉलम ही ऑक्यूपाई किया था, मतलब वो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में थे। अभी क्या था, उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन मेंडेलीव ने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स के अंडर गैप छोड़ दिए थे। और वो गैप किस किस के अंडर छोड़े थे? एल्यूमिनियम के और सिलिकॉन के। जो एल्यूमिनियम के अंडर गैप था उसको नेमिंग दी थी ए का एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के अंडर जो गैप था उसको नेमिंग दी थी ए का सिलिकॉन। और मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया था कि जो ए का एल्यूमिनियम होगा इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी एल्यूमिनियम के, और ए का सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी सिलिकॉन के। तो जब बाद में इन दोनों की डिस्कवरी हुई तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर ही मिली। तो जो ए का एल्यूमिनियम था इसकी जगह पे किसको प्लेस किया गया था? गैलियम को। और ए का सिलिकॉन की जगह प्लेस किया जर्मेनियम को। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है? मेंडेलीव्स लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन एंड कॉल्ड दिस ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली।
तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, डोबराइनर अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो रीजन यहाँ पे इनकरेक्ट है। So the final answer is assertion is correct and reason is incorrect, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.